तो मैं सीधे सीधे एक शब्दों में कह रहा हूं, यदि किसी पैथोजन का कोई प्रोटीन उसकी इन्फेक्टिविटी के लिए जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है, तो वैक्सीन डेवलप करना आसान है। और यदि प्रोटीन के साथ साथ उसमें सुगर्स, लिपिड या और कोई नॉन प्रोटीनिशियस कंपोनेंट उसके साथ जुड़ा है जो उसकी डिजीज कॉजिंग के लिए जरूरी है, तो वैक्सीन डेवलप करना आसान नहीं होगा। क्योंकि आप उसके लिए कैसे लाओगे, टी सेल एक्टिवेशन में आपको प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। इम्यून सिस्टम में क्या होगा, प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन नहीं होता है नॉन प्रोटीनिशियस एंटीजन का। और जहां टी हेल्पर सेल का एक्टिवेशन नहीं, वहां पर इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी नहीं। इस वजह से जो आप पढ़ते हो ना कि वैक्सीन डेवलप करने में ये समय लग गया, इतना इफेक्टिव है, ये इतनी इफेक्टिव नहीं है, ये जो सारा डिस्कशन है वो इसी पर है। और इससे पता चलता है वो प्रोटीनिशियस एंटीजन नहीं है, उसमें नॉन प्रोटीन कंपोनेंट भी जुड़ा है। और आप नॉन प्रोटीन, अब जैसे ये शुगर वाला मैंने जो आंसर आपको ऑप्शन दिया, कोई कंपनियां हैं और वो कहे कि हम जो गन्ना है उससे हम शुगर बना रहे हैं, हम चीनी बना रहे हैं, लेकिन हम ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि वो नियरली नेचुरल बना रहे। नियरली कैसा बना रहे, नेचुरल, बहुत मिनिमम हम केमिकल उसमें यूज करेंगे। यदि नियरली नेचुरल रखेंगे तो क्या वो व्हाइट मिलेगा, सफेद मिलेगा, बताइए, मिलेगा, नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो सफेद नहीं मिलेगा, मार्केट में जब लोग खरीदने जाएंगे कहेंगे ये तो पहले से गंदा नजर आ रहा है। तो मार्केट में आपने देखा होगा सुगर्स भी आते हैं, ऐसा नहीं है, आजकल तो कम है। मैंने जो है, मैं जब 9th 10th के राउंड पढ़ता था तो वहां पर आप ये दुकानों पर जाते थे तो वहां पर दो में रखते थे, बोलते ये लेना है या ये लेना है, तो एक येलोइश कलर की होती, लोग उसको लेने से बचते थे। लेकिन रियल में देखा जाए तो वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो मार्केट ट्रेंड अलग है, मार्केटिंग क्या है, अलग है। तो ये पॉइंट सभी लोग समझ में आ रहा है। तो कैसा होना चाहिए आपका वैक्सीन, मिनिमम तो ऐसा होना चाहिए जो किसको एक्टिवेट करे, टी सेल को, पहली चीज। कोई समस्या, क्या लिखा हुआ है, डेवलपमेंट ऑफ, तो वैक्सीन ऐसा हो जो हमारी टी सेल को एक्टिवेट कर सके, जिससे सीएमआई और एएमआई दोनों तरह के रिस्पॉन्स क्या हो सके, डेवलप हो सके। कोई समस्या यहां पर, बताइए। दूसरा, सेफ होना चाहिए, आप क्लियर कर लें कि ये डिजीज कॉज नहीं करेगा। जैसे कॉलरा का टॉक्सिन ले लिया आपने कहा कि हमने इसे बदल दिया है, ये नॉन पैथोजेनिक, और इंजेक्ट कर दिया और वो रियल में पैथोजेनिक था, डायरिया शुरू हो गया। तो दूसरा केस क्या होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, मतलब ये कंफर्म कर लिया जाए कि ये नॉन पैथोजेनिक है। कैसा है, या ऐसे ही बता दिया, बोला बहुत बढ़िया है बस लो इसको। जैसे माइकोबैक्टीरियम के लिए मैंने अभी बीसीजी वैक्सीन बताया, लाइव अटेन्यूएटेड, अटेन्यूएटेड का मतलब है नॉन पैथोजेनिक। तो पहले कंफर्म कर लो ये नॉन पैथोजेनिक है। आपको जान के हैरानी होगी, पोलियो वैक्सीनेशन में जो सबीन वैक्सीन आती है, ठीक है, सबाइन भी हम लोग कहते हैं, वो कैसी है, लाइव। दुनिया भर में एक आउटब्रेक आ चुका है, एक कंपनी ने वैक्सीन बनाया, प्रॉपर उसकी मॉनिटरिंग नहीं की, चेक नहीं किया गया कि ये अटेन्यूएट हुआ है या नहीं हुआ है, और एक दुनिया के एक रीजन में बहुत सारे लोगों को पोलियोमाइलाइटिस डेवलप हो गया। बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि जो वैक्सीन बनाई गई थी उसमें वायरसेस नॉन पैथोजेनिक नहीं हो पाए थे, वो पैथोजेनिक ही बने रहे। समझ में आ रहा है। तो कैसा होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। सेफ नहीं है तो मास्क लगा के ही काम चला लेंगे, लेकिन वैक्सीन नहीं लेंगे, ठीक है। कई लोगों ने चिल्लाया था ना, केजरीवाल ने कहा था हमारे देश की आबादी इतनी ज्यादा है कि 15 साल लग जाएंगे वैक्सीनेशन में, ये तो बोला था। कार्बोहाइड्रेट सीधे सीधे मान लो तुम, हाँ। प्रोटीन ज्यादा इन्फेक्शियस होते हैं। देखो ये एक अलग क्वेश्चन हो जाता है कि वो वायरस अटैक कहां करता है। जैसे एचआईवी वायरस किस पर अटैक कर रहा है, जबकि आपको जानकर के हैरानी होगी एचआईवी वायरस डेथ के लिए जिम्मेदार नहीं है, उसने केवल हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर कर दिया, और उस कमजोरी की वजह से दूसरे जो बैक्टीरिया हैं वो डिजीज कॉज करके मार देते हैं, जैसे न्यूमोनिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो ये मनोज एक बात अलग है कि कोई भी पैथोजन, जैसे विब्रियो कॉलरा क्या कर रहा है,
आपकी जो इंटेस्टाइन है उसको उसने कुछ इस तरीके से मॉड्यूलेट कर दिया है कि वहां पर जो फ्लूइड और वाटर आ रहा है वो डायरिया के फॉर्म में बॉडी से बाहर जा रहा है। वो तुम्हें मार तो नहीं रहा है, लेकिन उसने क्या निकाल दिया बॉडी का, इलेक्ट्रोलाइट और वाटर, उससे डेथ हो गई। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो जो इन्फेक्टिविटी है, जो किसी भी पैथोजन की जो डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी है, वो इस वजह से है क्योंकि वो हमारे किसी ना किसी सेलुलर, मॉलिक्यूलर या हमारे किसी फिजियोलॉजिकल फंक्शन को वो अल्टर कर देता है, जिसकी रिजल्ट में हमारी डेथ हो सकती है। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अब उसका कंसिक्वेंस क्या है? जैसे पोलियो का, जैसे रेबीज का वायरस है, रेबीज वायरस यदि रेबीज डेवलप हो गया तो 100% क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। लेकिन वो डेथ कितने में होगी? 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद। तो आज आपको किसी डॉग ने काट लिया जो इन्फेक्टेड था और वायरस बॉडी में आ गया, तो जो ये रेबीज की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो डेवलप होंगी 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद डेथ होगी। लेकिन यदि कॉलरा का इन्फेक्शन हो गया तो आपने शाम को इन्फेक्टेड फूड खाया, अगले 7-8 घंटों में क्या होगा? रिस्पॉन्स शुरू हो जाएगा। प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया तो अगले 24 घंटे में या 36 घंटे में क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। नहीं हो जाएगी मनोज? तो ये डिपेंड करता है वो हमारी कौन सी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को टारगेट करते हैं। ठीक है। तो पहले कैसा होना चाहिए? मस्ट बी इफेक्टिव। ठीक है। एबिलिटी टू इंड्यूस एंड सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। यदि ऐसा हुआ है तो क्या डेवलप होगी, और यदि ऐसा हुआ है, देखो यहां पर समझिए, ये थोड़े अलग अलग पॉइंट लिख दिए हैं। प्रिवेंट इन्फेक्शन, यदि ये कंडीशन वो हमारे ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर कर रहा है, मेमोरी डेवलप हो रही है, तो जाहिर सी बात है इफेक्टिव है। और इन्फेक्टिविटी, जो उसकी जो इन्फेक्शन कॉज करने या डिजीज कॉज करने की कैपेसिटी उसको क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। तो हमारे पास एक ऐसी वैक्सीन होनी चाहिए, ऐसी वैक्सीन हो जो हमारी टी सेल्स को एक्टिवेट कर सके, अर्थात एएमआई और सीएमआई, और सेफ होना चाहिए। यदि ये 2 रिक्वायरमेंट कोई वैक्सीन पूरी कर रही है तो वो एक आइडियल वैक्सीन हो सकता है। ध्यान रखोगे। और जिसमें ये कैरेक्टर नहीं है वो आइडियल नहीं है। थोड़ा 1-2 पॉइंट जो है इकोनॉमिकली और ऐड कर लेंगे। जैसे कोई वैक्सीन एक बार देने में ही इनको ट्रिगर कर दे, ये दोनों जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उनको स्टेब्लिश कर ले, वो और बेहतर। कुछ वैक्सीन में हमें 2 से 3 बार इंजेक्शन देना पड़ता है, तब जाकर के एक इफेक्टिव इम्यूनिटी डेवलप होगी। ये समझ में आ रहा है? तो एक बार वैक्सीनेशन में मान लीजिए एक व्यक्ति को वैक्सीन लगाने में 5 रुपए खर्च हुआ, तो 1 करोड़ को लगाने में 1 करोड़ लोगों को कितने खर्च हो जाएंगे? 5 करोड़। और एक वैक्सीन, उसी वैक्सीन को एक इफेक्टिव इम्यूनिटी डेवलप कराने के लिए में 5 बार इंजेक्शन देना पड़े तो 25 करोड़ खर्च हो गया। कितना हो गया? तो ये पॉइंट और ऐड कर लेंगे आगे। कोई समस्या यहां पर? तो एक बेहतर वैक्सीन के 2 कैरेक्टर आप लोग ध्यान रखोगे, सेफ होना चाहिए और वो हमारी एएमआई और सीएमआई को क्या कर सके? इंड्यूस कर सके। ठीक है। इंड्यूस करने का मतलब है कि प्रॉपर वो हमारी बी सेल, टी सेल और टी सेल में टीएच और टीसी का एक्टिवेशन कर सके, वो हमारे लिए इफेक्टिव वैक्सीन है। यदि वो थाइमस इंडिपेंडेंट एक्टिवेशन कर रहा है तो हमारे लिए बहुत इफेक्टिव वैक्सीन नहीं है। थोड़ा आगे डिस्कस कर लेंगे। अब आगे बढ़ा जाए। एक पैरामीटर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझना है। जब आप वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं तो वैक्सीन डेवलप करते समय आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप किस पैथोजन के अगेंस्ट में वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं। ठीक है। कुछ समस्या यहां पर? किस पैथोजन के अगेंस्ट में वैक्सीन? जैसे आपने एक वैक्सीन बनाया, वो वैक्सीन इफेक्टिव है, आपने बॉडी में इंजेक्ट किया, बॉडी में इंजेक्ट करने के बाद वो वैक्सीन आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, बी सेल को भी एक्टिवेट करेगा और टी सेल को भी एक्टिवेट करेगा, अर्थात एक पावरफुल इम्यूनोजन है और मेमोरी रिस्पॉन्स भी डेवलप होगा। लेकिन इसको डेवलप होने में लग जाएंगे 20 दिन। कितने दिन लग जाएंगे? 20 दिन। तो आपकी जो वैक्सीन है वो एक इफेक्टिव रिस्पॉन्स को डेवलप कर रहा है अलोंग विथ मेमोरी सेल्स, लेकिन कितने दिनों में? 20 दिनों में। कोरोना का इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है 3 से 4 दिनों में। तो बताओ आपकी वैक्सीन की इफेक्टिवनेस बेहतर है या कम है? तो आपकी वैक्सीन जो इम्यूनिटी दे रहा है कितने दिनों में देगा? 20 दिनों में। कोरोना का इन्फेक्शन कितने दिन में डेवलप हो जाए? 4 दिनों में। तो आपको ऐसी वैक्सीन बनानी है
जो तुरंत ही एंटीबॉडी प्रोडक्शन को क्या कर सके, इंड्यूस कर सके। तो इस तरह से हमें 2 पॉइंट पर ध्यान रखना होता है कि किसी भी पैथोजन का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है वो मिनिमम टाइम ड्यूरेशन। जैसे पैथोजन बॉडी में इंटर हुआ और कितने समय बाद साइन और सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे आज बॉडी में आया और परसों से 48 घंटे बाद फीवर और जो दूसरी कॉम्प्लिकेशंस है वो क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। तो 2 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड, अर्थात बॉडी के पास कितना समय है, 2 दिन का। 2 दिन में इफेक्टिव रिस्पॉन्स डेवलप करे, नहीं तो वो बीमार कर देगा। जब भी बॉडी बीमार होगी वो कमजोर होती जाएगी। आपका इम्यून सिस्टम टाइम से एक्टिव नहीं होगा तो पैथोजन तेजी से क्या करेगा, बॉडी को बीमार कर रहा है, कमजोर करता जाएगा। और कमजोर करता गया तो क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। अर्थात इम्यून सिस्टम को संभलने का टाइम ही नहीं दिया और उसने पहले से ही बॉडी को इतना कमजोर कर दिया कि डिजीज सीवियर होती जा रही है। लेकिन आपने जो वैक्सीन डेवलप किया है वो वैक्सीन कैसा है, वो बेहतर है, लेकिन वो कितने दिनों में रिस्पॉन्स डेवलप करेगा, 20 दिनों में। तो क्या इस केस में आपका वैक्सीन इफेक्टिव है? तो आपको क्या करना चाहिए, आपको एक ऐसी वैक्सीन डेवलप करनी है जिसका रिस्पॉन्स बहुत जल्द शुरू हो जाए, बहुत जल्द क्या हो, शुरू हो जाए। तो यहां पर आप एक केस समझिए, जब भी हम वैक्सीन डेवलप करेंगे तो हमें पैथोजन का इंक्यूबेशन पीरियड देखना पड़ेगा। यदि इंक्यूबेशन पीरियड कैसा है, सॉल्ट है, तो हमें एक ऐसी वैक्सीन डेवलप करनी है जिससे तुरंत एंटीबॉडी प्रोडक्शन क्या हो जाए, शुरू हो जाए। अर्थात एंटीबॉडी प्रोडक्शन शुरू हो जाए। एंटीबॉडीज यदि प्रोड्यूस होने लगेंगे तो जो पैथोजन आया है, एंटीबॉडीज उस पैथोजन पर क्या करेंगे, अटैक करेंगे, उसे कैप्चर कर लेंगे और हमारे टिश्यूज में सेटल होने से रोकेंगे। जो हमारी सेल में जाए, किसी ऑर्गन में इंटर कर जाए, वहां जाने से उसे क्या कर लेंगे, रोक लेंगे, तो डिजीज कॉज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हम लोग डिजीज से क्या हो गए, बच गए। लेकिन आपने ऐसा वैक्सीन दिया जो 20 दिन बाद इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करेगा, तब तो वो सेटल हो चुका है, वो ऑलरेडी क्या हो चुका है, सेटल हो चुका है, बीमार हो चुका है। तो फिर आपका वैक्सीन किस काम का? समझ में आ रहा है? ठीक है, द रिलेटिव सिग्निफिकेंस ऑफ मेमोरी सेल इन इम्यूनिटी डिपेंड इन पार्ट ऑन द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द पैथोजन। जैसे मैं एक एग्जांपल को ही रखता हूं, स्नेक टॉक्सिन बॉडी में आ जाए तो कितना समय है, 8 से 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, इससे ज्यादा समय नहीं है। क्या इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट हो करके और एलिमिनेट करने का, या जो टॉक्सिन है उसे एलिमिनेट करने का समय है इम्यून सिस्टम के पास? नहीं। क्या चाहिए, बनी बनाई एंटीबॉडीज, रेडीमेड एंटीबॉडीज चाहिए जिंदगी बचाने के लिए। तो क्या आप इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने का इंतजार करोगे? बताइए। तो आपने बताया ये वैक्सीन है स्नेक टॉक्सिन के अगेंस्ट में बहुत इफेक्टिव है, 4 दिन बाद एंटीबॉडीज प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। अरे यहाँ 8 घंटे में प्रोग्राम खत्म हो रहा है और वहां 4 दिन की बात चल रही है। तो आपका वैक्सीन समाज के लिए इफेक्टिव है? वैक्सीन किसको कहां यूज करना है, पॉपुलेशन में। वैक्सीन का यूज कहां होना है, पॉपुलेशन में। और किस एम के साथ कि वो प्रोटेक्टिव हो। क्या तो व्यक्ति मर जा रहा है, कोई काम किया आपकी वैक्सीन? हाँ, आप एक ऐसी वैक्सीन बनाए जिसमें 4 घंटे के अंदर एंटीबॉडी प्रोडक्शन शुरू हो जाए, तो आपका वैक्सीन कैसा है, इफेक्टिव है। तो अल्टीमेटली वैक्सीन का एम क्या है, टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल। इंडिविजुअल क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। आप जाकर के तो नहीं कहोगे कि इन्होंने, भाई साहब ने जल्दी कर दी जाने में, नहीं तो वैक्सीन तो हमारी इफेक्टिव है, 4 दिन बाद जो है ये और बेहतर रिस्पॉन्स देता। ऐसा तो ये समझ में आ रहा है। दूसरी तरफ क्या है, जैसे एक वैक्सीन है वो डेवलप होती है 40 दिनों में, और आपने जो डिजीज है वो डेवलप कितने दिनों में होगी, इंक्यूबेशन पीरियड। आज इन्फेक्शन हुआ है, 40 दिन बाद सिम्टम्स आना शुरू होंगे। और आपने जो वैक्सीन डेवलप की है उसमें मेमोरी और स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स कितने दिनों डेवलप हो जाएगा, 20 दिनों में। तब तो बेहतर है, फिर तो आपकी वैक्सीन इफेक्टिव है। इससे पहले कि पैथोजन डिजीज कॉज करेगा, आपका इम्यून सिस्टम कितने दिनों में एक्टिव हो गया, 20 दिनों में। ये स्ट्रेटजी है, इसको ध्यान रखिएगा। वैक्सीन डेवलप करते समय हमें देखना पड़ता है कि वो पैथोजन कितने दिनों में डिजीज कॉज कर लेता है। ठीक है, अब यहां पर समझिए, जिन पैथोजन का इंक्यूबेशन पीरियड बहुत शॉर्ट है, मतलब हमारी बॉडी में आएंगे तेजी से क्या कॉज करेंगे, डिजीज, उसमें हमारा उद्देश्य है मेमोरी डेवलप हो या ना हो, कम से कम एंटीबॉडी प्रोडक्शन शुरू हो जाए। एंटीबॉडी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा तो पैथोजन के साथ एंटीबॉडीज क्या करेंगे, बाइंड कर जाएंगे, उसको डिजीज कॉज करने से रोक देंगे। तो बीमारी से बच गए ना, बीमारी से क्या हो गए,
बच गए। मेमोरी तो डेवलप नहीं हुई ना, क्या डेवलप नहीं हुई? मेमोरी। लेकिन बीमारी से क्या हो गए? समझ में आ रहा है? यदि हॉस्पिटल जाता तो 1 लाख रुपए खर्च करता, और यदि वैक्सीन की कीमत 1,000 रुपए है तो हर 3 महीने बाद लगवाए। कितने महीने बाद? 1 साल में कितने पैसे खर्च करेगा? 4,000। कितने पैसे खर्च हुए? समझ में आ रहा है? ऐसे उसको 8-10 साल लग जाएंगे 1 लाख रुपए खर्च करने में, नहीं तो अस्पताल जाने में तो 2 ही 4 दिनों में खर्च कर देता। तो जिनका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत शॉर्ट है, उनके अगेंस्ट में हमें ऐसी वैक्सीन डेवलप करनी है जिसमें तेजी से एंटीबॉडी रिस्पॉन्स क्या हो, डेवलप हो, मेमोरी डेवलप हो या ना हो। हम 1 साल में 3 बार वैक्सीन लगा देंगे, कम से कम बचा तो लेंगे। और जिनका इंक्यूबेशन पीरियड कैसा है, लॉन्ग है, उनके अगेंस्ट में हम लोग एक ऐसी आइडियल वैक्सीन डेवलप कर ले जिसमें मेमोरी रिस्पॉन्स भी डेवलप हो, क्योंकि इसके लिए हमारे पास क्या है, समय है। कोई देश आकर के कहे कि हम 2030 में तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे, चिंता की बात नहीं है। इतना बड़ा देश है, बोले कोई बात नहीं, हम अपने सारे स्टूडेंट से कहेंगे, कॉलेज लेवल पर जाकर के बोलेंगे जिनको आर्मी में आना है वो आओ, ट्रेनिंग देंगे, तैयारी का समय है। समझ में आ रहा है? लेकिन कोई अचानक हमला कर दे, कोई तैयारी नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो तैयारी नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। जब तक आप संभलेंगे तब तक हो सकता है आपको ज्यादा बड़ा नुकसान भी हो जाए। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास समय नहीं है और यहां पर क्या है, टाइम है। तो टाइम है तो मेमोरी भी डेवलप करेंगे और एक इफेक्टिव जो एएमआई और सीएमआई है वो भी डेवलप कर लेंगे। ऐसा वैक्सीन बनाए जिससे हमें एएमआई और सीएमआई भी मिले और साथ में क्या डेवलप हो जाए, मेमोरी। यहां पर हमारा अल्टीमेट उद्देश्य कुछ डेवलप हो या ना हो, कम से कम एंटीबॉडी प्रोडक्शन तो शुरू ही हो जाए, जिससे हम उस पैथोजन का लोड बॉडी में क्या कर सकें, कम कर सकें। जैसे कोरोना वायरस आया, और कोरोना वायरस आएगा तेजी से क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। हजारों वायरस लगातार प्रोड्यूस हो रहे हैं, वायरल लोड क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो आपकी यदि आपने ऐसा वैक्सीन दे दी आज, बहुत तेजी से क्या बनाएगा, एंटीबॉडी। तो जैसे वायरल लोड उसको रिड्यूस होता जाएगा, एंटीबॉडीज वायरस पर अटैक करेंगे और जो इलिमिनेशन है वायरस का क्या होगा, शुरू हो जाएगा। तो आपकी बॉडी में वायरस का लेवल क्या होगा, कम हो जाएगा। जैसे जैसे वायरस का लेवल कम होता जाएगा आपकी बॉडी रिकवर होती जाएगी। ये समझ में आ रहा है? The onset of clinical illness develop very fast. For example, incubation period of influenza virus is। अब आप बताइए इन्फ्लुएंजा वायरस के अगेंस्ट में आपको कैसी वैक्सीन चाहिए? नहीं, बनी बनाई एंटीबॉडी अभी नहीं, केवल वैक्सीन की बात कर रहे हैं। कम समय में एंटीबॉडी प्रोडक्शन को क्या कर सके। Thus, effective protection against these type of pathogens depend on the presence of high level of antibody। ऐसी एंटीबॉडी जो इनके साथ बाइंड हो सके और इनको हमारे टिश्यू से अटैच होने से रोक सके, इन्हें न्यूट्रलाइज कर सके। हमें ऐसी एंटीबॉडी चाहिए तुरंत, तो ही हम इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। दूसरी तरफ आते हैं, ऑनसेट ऑफ क्लिनिकल इलनेस डेवलप वेरी लेट। फॉर एग्जांपल, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ पोलियो वायरस इज 10 दिनों में सेटल होगा और 3 मंथ बाद क्या आना शुरू होंगे, सिम्टम्स आना शुरू होंगे। तो आपके पास थोड़ा समय है, नहीं समय है क्योंकि 10 दिनों बाद, और बॉडी से दूर है, थोड़ा और समय लग जाएगा क्योंकि जाना कहां है, नर्व में। तो नर्व में नहीं है तो नर्व में पहुंचने के लिए इसको ज्यादा समय लगेगा। ये समझ में आ रहा है? इससे पहले कि मेजर नर्व को क्या करे, डैमेज करे, से वहां तक पहुंचना है, तो अभी समय लगने वाला है। इफेक्टिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजन विद ए लॉन्गर incubation period does not depend on the presence of high level of neutralizing antibody। यहां पर high level of neutralizing antibody does not depend टर्म लिखा है, इसका मतलब उसी समय पर हमें ज्यादा एंटीबॉडी की जरूरत नहीं है। यदि हम अगले 2, 4, 10, 12, 15 दिनों में बना भी लेते हैं तो हमारे लिए इफेक्टिव होगा, क्योंकि इसमें अभी समय लगने वाला है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है, कुछ समस्या? एंटीबॉडी एट द टाइम ऑफ इंफेक्शन। जैसे सत्यम का दोस्त आ रहा है, उसने कहा मैं लखनऊ में हूं, शाम को 4 बजे पहुंचूंगा। इसको चिंता नहीं कि 4 बजे आएगा तो उसके खाने पीने का बंदोबस्त कर लेंगे। ठीक है, अभी उसके पास फोन आ जाए कि मैं आ रहा हूं 10 मिनट में और मुझे भूख लगी हुई, मुझे खाना चाहिए और तुम खाने का बंदोबस्त कर लेना। अब इसको क्या करना होगा, अब इसको जल्दी से काम करना होगा उसी बीच में, इसके पास समय नहीं, 10 मिनट का समय। तो 4 बजे वाले के लिए तो घर में बना सकता है,
लेकिन जो कह रहा हूं 10 मिनट में आएंगे उसके लिए तुम्हें खरीदना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? बस ये स्ट्रेटजी है। कोई समस्या बताइए।